Hello students, I am Kuldeep Singh. Today we will discuss our running chapter using data entry tools and our topic is rules to learn typing. आज हम बात करेंगे अपने रनिंग चैप्टर की यूजिंग डेटा एंट्री टूल्स की, जिसमें हम बात करेंगे रूल्स टू लर्न टाइपिंग कि हमें टाइपिंग के जो रूल बनाए गए हैं वो क्या होते हैं, क्या क्या रूल हमें यहाँ पर फॉलो करने होते हैं, जिससे कि हमारे जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई लेटर टेक्स्ट टाइप कर रहे हो हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी हो। बात करते हैं जब जो टाइपिस्ट होते हैं वो काफी ये नहीं होता कि छोटे छोटे टाइम के लिए 1 आवर 2 आवर या डे बाय डे वहां पर बैठ टाइपिंग करते हैं। वो क्या होता है उनका तो टाइमिंग 8 से 10 घंटा और डेली का यही प्रोसेस होता है। अगर वो थोड़ा सा भी गलत पोजीशन में बैठते हैं या गलत तरीके से टाइपिंग करेंगे तो उनके जो हेल्थ इशू है वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे। इसीलिए जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमें हेल्प मिलती है कि हमारे बॉडी का जो टाइपिस्ट के बैठने का प्रोसीजर होता है वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट ना करे। तो कुछ रूल्स हैं टाइपिंग करने के लिए, वो हम बात कर लेते हैं। तो पहला आता है आपका यूज ऑल फिंगर्स। जब भी हम टाइपिंग करें तो हमें जो अपनी ऑल फिंगर्स है 8 फिंगर्स एंड 2 थम्स, ये सभी का टोटल आपके 10 हो जाते हैं और 10 का इनका सभी का इस्तेमाल करना होता है। जैसा मैंने आपको कल बताया था, जो हमारे गाइडेंस की होती है, गाइडेंस की मैंने आपको बताई थी पहले, आप F और J, तो वहां पर हमारी लिटिल फिंगर होती है, उनके साइड्स में हम अपनी फिंगर्स को एडजस्ट करते हैं। उसके साथ साथ जब हमने वहां पर बात की थी कि हम अपनी फिंगर्स को की के होम की पर एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे थंब कहाँ जाते हैं? हमारे थंब जो रहते हैं वो स्पेस बार की पर रहते हैं। ऐसा अगर हम करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम टाइपिंग करेंगे तो हम अपनी 10 फिंगर्स को यूज कर रहे होंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो टाइपिंग है, टाइपिंग एफिशिएंसी है, टाइपिंग स्पीड्स है, वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, प्रॉपर पोजीशनिंग। प्रॉपर पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी प्रॉपर पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए? जैसा मैंने बताया था कि आपको दोनों गाइडेंस की जो हमारी F और J होती है उस पर अपनी लिटिल फिंगर रखनी होती है। तो ये हमें गाइड करती है कि हमें अपनी फिंगर्स को कहाँ मूवमेंट कराना है, जिससे कि हमारी जो टाइपिंग है वो इजी हो जाती है, एफिशिएंसी जो स्पीड है टाइपिंग की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, टाइपिंग इंप्रूव होगा तो लोग जल्दी टाइपिंग करेंगे। इसके बाद आता है टाइपिंग एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस। आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही मैन परफेक्ट बनता है। तो ऐसे ही हमारे टाइपिंग में रिलेटेड होता है कि जब भी हम टाइपिंग कर रहे हैं, हमने टाइपिंग करना स्टार्ट किया, हमने टाइपिंग कर ली, अच्छी स्पीड आ गई हमारी, ठीक है। स्पीड जो मेजर होती है वर्ड पर मिनट या कैरेक्टर पर मिनट मेजर की जाती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे वर्ड पर मिनट में हमने टाइपिंग जो कर ली वो बहुत ही अच्छी टाइपिंग कर ली, लगभग 50 वर्ड पर मिनट की हमने टाइपिंग कर ली। आपने क्या किया, उसकी प्रैक्टिस बंद कर दी। एक्सरसाइज करना जो प्रैक्टिस आप करते थे वो आपने क्या किया, बंद कर दिया। तो धीरे धीरे आप टाइपिंग स्पीड कम होती चली जाएगी, या ये कहें कि आप धीरे धीरे टाइपिंग करना भूलते चले जाएंगे, चाहे वो किसी के साथ भी हो। आपने कुछ टाइम तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको टाइपिंग करना भूल जाएंगे। इसलिए टाइपिंग एंड एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर द टाइपिंग स्पीड। स्पीड के लिए आपको टाइपिंग की एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, टाइपिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जहां पर आप अपनी स्पीड मेजर कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं अपना, या फिर अदर टेस्ट टाइप जो हो सकता है आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन कौन से हो सकता है ऐसा टाइपिंग सॉफ्टवेयर? अगर मैं बात करता हूं तो
रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर आता है आपका। रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप वहां पर अपना टाइपिंग टेस्ट दें, आप वहां पर लेटर टाइप करें, वहां पर आपको टाइपिंग टेस्ट मटेरियल मिल जाएगा, आप वहां पर देख करके उसको टाइपिंग टेस्ट मटेरियल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके प्रॉपर पोजीशन। द मेन फीचर्स व्हेन वी डूइंग द जॉब ऑफ टाइपिस्ट, प्रॉपर पोजीशन इज मस्ट। प्रॉपर पोजीशन पर अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ के साथ इश्यू करने लगेगा। अब प्रॉपर पोजीशन होती क्या है एग्जैक्ट? ऑलवेज रिमेंबर टू कीप योर बैक स्ट्रेट। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप टाइपिंग करें, बैठे हो तो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अगर वो सीधी नहीं होगी, थोड़ा मुड़ा हुआ होगी, तो वो आपके लिए बैक बोन में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगी। कीप्स योर एल्बो, जो हमारी एल्बो होती है, कोहनी होती है, इनको हमें क्या करना चाहिए? राइट एंगल पर बैंड होनी चाहिए, हमारी राइट एंगल पर बैंड होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, फेस द स्क्रीन विद आवर हैंड स्ट्रेटली टाइटल फॉरवर्ड। जो भी हम टाइटल फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपकी यहाँ जो स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं अगर आपने बात करता हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट आपसे बात कर रहा हूँ, जो मेरा फेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ऐसे ही आपका जो टाइपिंग, जब भी आप टाइपिंग करें वो स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। There should be 20 to 30 inches from the floor where your keyboard is situated places। जहां भी आपका कीबोर्ड हो, वो जो आपका प्लेस है फ्लोर से, वो 20 to 30 इंचेस हाई होना चाहिए। ठीक है। और क्या होता है? कंप्यूटर और पर्सन के आईज के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 28 to 30 इंचेस होनी चाहिए। ये आपका प्रॉपर पोजीशन है बैठने के लिए, कि आपको जब भी कोई आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपकी प्रॉपर पोजीशन क्या होनी चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइसेस इज एन इनपुट डिवाइस। ये क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस होती हैं यूज्ड टू पॉइंट एट एन ऑब्जेक्ट एंड द कंप्यूटर स्क्रीन। ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए ये पॉइंटिंग डिवाइस हमारी यूज की जाती हैं। ये हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। वी कैन पॉइंट, सेलेक्ट, ओपन एंड इवन ड्रैग ऑन आइटम ऑन द स्क्रीन। इससे हम क्या कर सकते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फाइल को या फोल्डर को पॉइंट आउट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस आपको बताई गई है कौन कौन सी होती है। आपकी पहला जो मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है वो आपका माउस होता है, लाइट पेन होता है, टच स्क्रीन होता है, लाइट टच पैड होता है। ये सब क्या है? आपकी टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ठीक है। इसके बाद हम जो बात करेंगे, जो हमारी पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है वो होती है हमारी माउस। Mouse is the most commonly used input and prompting devices that lets you select and move items on the screen। ये क्या है? हमारी मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जो क्या करती है? हमारे आइटम को, जो कि हमारे स्क्रीन पर आइटम होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पॉइंट आउट करने, सेलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। माउस हैज 2 बटन। मोस्टली जो माउस होते हैं वो 2 बटन माउस होते हैं। और कौन से होते हैं? स्क्रॉल विद स्क्रॉल व्हील्स।
विद स्क्रॉल व्हील आपके 2 बटन माउस यूज हम करते हैं। पहले आते थे आपके मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में आपके जो फ्लोर नीचे का होता था ग्राउंड, वहां पर जो होते थे वहां पर एक बॉल मूव करती थी। बॉल के मूव करने से क्या होता था कि हमारा पॉइंटर मूव करता था। उसके बाद हमारे ऑप्टिकल माउस आने लगे जिसमें हम लेजर लाइट, बॉल की जगह लेजर लाइट यूज करने लगे। जैसा कि मैंने पॉइंटिंग डिवाइस में आपको बताया था कि पॉइंटिंग डिवाइस से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम माउस की हेल्प से किसी भी आइटम को, फाइल को पॉइंट आउट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग कहाँ करेंगे, हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर उसको ड्रैग कर सकते हैं। गेम खेल सकते हैं। गेम ये क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम कोई गेम खेल रहे होते हैं। ऑनलाइन गेम खेलें चाहे आप ऑफलाइन गेम खेलें, माउस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर क्या होता है, माउस को जब हम मूवमेंट कराते हैं और स्क्रीन पर एक हॉरिजॉन्टल बार हमें दिखाई देती है या फिर हमें एरो साइन दिखाई देता है, कई बार क्या करते हैं हम इसको चेंज कर लेते हैं और डिफरेंट साइज में वो इसको चेंज, साइज को हम चेंज कर सकते हैं। चाहे साइज को चेंज कर लीजिए, चाहे इमेजेस को चेंज कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में जाकर के। तो वहां से हम इसको चेंज करने के बाद ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है ये होता है आपका पॉइंटर। और पॉइंटर क्या करता है, ये आपकी फाइल को पॉइंट आउट, आइटम को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ माउस, we have 3 types of mouse: mechanical mouse, मैकेनिकल माउस हो गया फर्स्ट आपका। सेकंड में आते हैं आपका ऑप्टो मैकेनिकल माउस, एंड थर्ड वन आता है आपका ऑप्टिकल माउस। तो पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल माउस की। दिस मैकेनिकल माउस हैज a rolling rubber ball under the case of the mouse। मैकेनिकल माउस में जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो माउस का केस होता है उसके नीचे की साइड एक रबड़ होती है। ये आपका माउस हो गया, यहां पर एक बॉल होती है। यहाँ पर नीचे की साइड से आप देखेंगे तो वो आपको थोड़ा उभरा हुआ सा दिखाई देती है, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देती है, जिसको आप टच करेंगे तो वो मूवमेंट करती है, घूमती रहती है। ठीक है, ये क्या करती है, जब आपकी बॉल मूवमेंट करती है तो बॉल के मूवमेंट करने से आपका माउस भी मूवमेंट करता है। माउस का मूवमेंट कब होगा, माउस मूवमेंट करेगा, बॉल मूवमेंट करेगी। जब माउस बॉल और मूवमेंट करेंगे तो आपके जो स्क्रीन पर पॉइंटर आता है वो भी मूव करता है, जिसकी हेल्प से आप मूव करा करके आप अपने फाइल आइटम को सेलेक्ट, पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑप्टो मैकेनिकल माउस। It works similarly to the mechanical mouse but uses optical sensor to detect motion of the ball। बॉल की जो होती थी उसकी जगह मोशन आपने लाइट ने मोशन चेंज कर दिया और जो आपके बॉल के साथ ऑप्टिकल वो आने लगे लेजर लाइट, जिसके साथ लेजर लाइट मूवमेंट करती थी, बॉल मूवमेंट करती थी और उसके बाद पॉइंटर मूवमेंट करने लगता था। थर्ड आ गया आपका ऑप्टिकल माउस। वैसे तो मेन यही होता है, मैकेनिकल माउस होता है, एक ऑप्टिकल माउस होता है। ऑप्टिकल माउस में यूजर्स लेजर टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। जो हमारी बॉल होती थी, बॉल को खत्म कर दिया गया। आपने जो अभी देखते हैं वो हमारे ऑप्टिकल माउस आते हैं। जो हम आजकल माउस यूज कर रहे हैं वो कौन से माउस होते हैं, हमारे ऑप्टिकल माउस होते हैं, जिनमें हमारे क्या होता है, जो केस होता है उसके नीचे की, जो माउस के नीचे के होते हैं वो लाइट मूवमेंट करता है, लेजर लाइट होती है, जो कि आपके माउस मूव करने पर जब भी माउस थोड़ा सा भी मूव करेगा वो लाइट मूव करती है, जिससे कि हमारा पॉइंटर मूवमेंट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं
कॉमन माउस, कुछ कॉमन माउस एक्शन होते हैं जिनकी हम अब बात करेंगे। ये माउस कॉमन जो एक्शन है हम पहले से स्टैंडर्ड सीडिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जहां भी हमने माउस पढ़ा वहां पर हमने ये एक्शन जरूर पढ़े होंगे। तो पहले एक्शन की बात करते हैं हम क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक। उससे पहले मैं माउस का एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। माउस का स्ट्रक्चर बनाने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके मैंने बनाया है स्क्रॉल व्हील माउस। ठीक है, स्क्रॉल व्हील माउस में क्या होता है, एक दो बटन होते हैं और बीच में व्हील होता है जिसको हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। ठीक, यहां पर हम बात कर रहे हैं माउस की। तो माउस में मैंने बताया आपको दो बटन माउस के बाद और टू बटन माउस के साथ स्क्रॉल व्हील, यानी स्क्रॉल व्हील माउस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं पहले क्लिक और लेफ्ट क्लिक की बात। तो क्लिक और लेफ्ट क्लिक दोनों एक ही होता है, सेम होता है, चाहे आप क्लिक बोले या लेफ्ट क्लिक बोले, बात आप एक ही कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है, व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट बटन वन टाइम, जब आप लेफ्ट बटन को केवल एक बार प्रेस करते हैं तो ये होता है आपका क्लिक या फिर लेफ्ट क्लिक। इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ये किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट या एनी आइटम। ये किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आप बात करते हैं डबल क्लिक की। व्हेन यू प्रेस लेफ्ट बटन ट्वाइस क्विकली, जब आप इस लेफ्ट बटन को दो बार जल्दी प्रेस करते हैं, जब आप लेफ्ट बटन को दो बार जल्दी से प्रेस करते हैं, वो होता है आपका डबल क्लिक। इसकी फंक्शनिंग यूजेस क्या है, डबल क्लिक की अगर मैं बात करता हूँ, डबल क्लिक का यूज टू ओपन एनी आइटम, किसी भी आइटम को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज दैट आपकी फाइल है, फाइल पर आपने क्या किया, डबल क्लिक किया, या किसी भी एप्लीकेशन पर आपने डबल क्लिक किया, उससे क्या होगा कि आपकी वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। देन आगे बढ़ते हैं, राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या कहता है, हम बात कर रहे हैं राइट बटन की। तो राइट बटन की वर्किंग क्या होती है और राइट क्लिक होता क्या है। व्हेन यू प्रेस राइट बटन वन टाइम इज कॉल्ड राइट क्लिक। जब भी हम राइट बटन को एक बार प्रेस करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका राइट क्लिक कहलाता है। यहां पर आपने देखा होगा लेफ्ट बटन में आपने सिंगल टाइम क्लिक किया तो वो क्लिक बन गया या लेफ्ट क्लिक बना। आपने डबल लेफ्ट बटन को 2 टाइम प्रेस किया तो क्या बन गया, आपका डबल क्लिक बन गया। यहां पर आपने राइट बटन को एक बार प्रेस किया, दिस इज द राइट क्लिक, एंड देयर इज नो ऑप्शन इन राइट बटन व्हेन वी प्रेस 2 टाइम। यानी कि यहाँ पर अगर आप राइट बटन को 2 बार प्रेस करोगे तो कोई फायदा नहीं है, वो एक बार में आपका वर्क हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये वर्किंग क्या होती है, राइट क्लिक की वर्किंग क्या है। राइट क्लिक इज ओपन द शॉर्टकट मेन्यू। राइट क्लिक क्या करता है, आपका जो शॉर्टकट मेन्यू होता है, जिस भी एप्लीकेशन पर या फाइल पर आपने क्लिक किया है, उसका जो शॉर्टकट मेन्यू होगा, एप्लीकेशन के जो शॉर्टकट्स होंगे उनको ओपन कर देगा। इसके बाद बात करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप की। ड्रैग एंड ड्रॉप इज द अनदर फंक्शंस ऑफ माउस। माउस का ये एक अनदर फंक्शन होता है जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसका वर्क क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप का। तो ड्रैग क्या करता है, व्हेन वी सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं टू मूव अनदर प्लेस, किसी अनदर प्लेस पर मूव कराने के लिए क्या कहता है, when you select any object, any item to move the another place, we can select with the help of mouse. माउस की हेल्प से हम सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं, एंड इट प्रेस कंटिन्यूअस। जब हम इसको क्या करते हैं, दबा के रखते हैं
लेफ्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए और प्रेस करने के बाद इसको मूव कराइए, माउस को मूव कराना है और जहां भी आपको इस ऑब्जेक्ट को ले जाकर के रखना है दूसरी प्लेस पर, वहां ले जाकर के आप माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर दीजिए। आपका वहां पर जो आइटम है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। मैं एग्जांपल बता देता हूं। सपोज दैट ये आपका MS एक्सेल, एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर नाम दी थी जिसका या हमने कोई भी एक फोल्डर ले लो, फोल्डर ले लेते हैं। चलिए ये फोल्डर बन गया हमारा। इसको क्या करना है, यहां से ड्रैग करके यहां लाना है। तो क्या करो, यहां पर जाइए, इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करके क्या करें, जो आपने लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसको यहां से खींच करके यहां ले जाना है। ठीक है, खींच करके यहां पर ले आएंगे तो क्या होगा, ये फोल्डर यहां पर मूव कर जाएगा। तो ये क्या होगा, यहां से जब हमने उठाया और उसको यहां तक ले गए, दैट इज द ड्रैग। और जब हमने इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ड्रॉप। इसके बाद आता है आपका स्क्रॉल। जब मैंने आपको बताया कि जो आपका माउस है उसमें दो बटन के साथ साथ एक व्हील होता है जिसका नाम होता है स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मूविंग पेज अप एंड डाउन। जब आप कोई एप्लीकेशन या टेक्स्ट, आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा हो आपने, उसमें एक से ज्यादा आपके पेजेस हो, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर ना आ रहा हो, तब क्या होता है कि जो हमारा स्क्रॉल व्हील है उसकी हेल्प से हम पेज को अप डाउन मूव करा सकते हैं, स्क्रॉल करा सकते हैं। दैट इज द स्क्रॉलिंग। पेज को अप डाउन करना ही आपका होता है स्क्रॉलिंग। क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे थे माउस की, तो माउस के जो बीच में दो बटनों के बीच में व्हील होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं। इसीलिए इस व्हील को हमने नाम दिया है स्क्रॉल व्हील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेलेक्टिंग एंड ब्लॉकिंग। सो सेलेक्टिंग एंड ब्लॉकिंग ऑप्शन इज द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माउस। ब्लॉकिंग इज अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट। ये क्या करता है, आपका ब्लॉकिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी एडिटेड और फॉर्मेटेड। ब्लॉकिंग में हम क्या करते हैं, वही टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, वो टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी हो, चाहे उसमें एडिटिंग करना हो या आपके फॉन्ट सेटिंग करनी हो, फॉन्ट को एडिट करना हो, वो सब क्या करते हैं, हम ब्लॉकिंग में टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड आई होप यू वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ माउस and using tools of data entry. Thank you.